त्वयि सति परमात्मन् मादशान्नो मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्धिकेशान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1008 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुर सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। धर्मानुरागी महानुभावों, अंतिम वक्ता के लिए समय कम रहता है। बात बहुत कुछ लंबी कहनी थी, लेकिन उसको संक्षिप्त करके अपनी बात को आप लोगों के सामने रखेंगे। बंधुओं, आज हमें ऐसा लग रहा है कि उदयपुर की महिला समाज आज पुरुष समाज से अधिक धर्म सभा में उपस्थित है। कारण हमारे समझ में बहुत देर से आया, समझ में बाद में आई। हम जब सभा में आ गए तब हमें समझ में आया कि आज महिलाओं की संख्या क्यों ज़्यादा है, और इसीलिए पुरुष वर्ग भी सोच रहा था कि ऐसा मौका हमको भी कभी मिले। आज अक्षय दशमी व्रत का उद्यापन आप लोगों ने किया। ये कथा बहुत सुंदर है। उसकी कथा में क्योंकि प्राय करके राजा रानी की कथा आती है, और रानी के मन में यह विकल्प था। बहुत दीर्घकाल हो गया, लेकिन मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ है। कौन सा ऐसा दिन होगा जिस दिन मेरी गोदी में पुत्र होगा। एक छोटा सा विकल्प भले लगता है, लेकिन बहुत बड़ा ये विकल्प है, और महिलाओं को बहुत जल्दी ये विकल्प उत्पन्न होता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं पुत्र के बिना ही रह जाऊं। पर ध्यान रखने की बात यह है कि रानी ने राजा के सामने अपना प्रश्न रखा था, पुत्र तो मुझे चाहिए, लेकिन पुत्र जो है वो हमारे कुल का मंडन करने वाला हो, कुल की संस्कृति को फैलाने वाला हो। और राजा का पुत्र तो राज्य का संचालन करने वाला होता है। तो रानी के मन में सारी बातें थी। एक शब्द में उन्होंने अपनी सारी बातें रख दी। कुलमंडन पुत्र कैसा होता है? कुलमंडन पुत्र जो होता है वो कुल के
संस्कारों को बढ़ाने वाला होता है। केवल राज्य का संचालन करने वाला ही नहीं होता है, वो कुल में जो कुछ की परंपरा चली आ रही है उस कुल की परंपरा को भी आगे बढ़ाने वाला होता है। वर्तमान में सभी पुत्र की इच्छाएं करते हैं, लेकिन सभी की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। उसका कारण है वर्तमान का वातावरण कुछ ऐसा है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा करने वाले लोग पुत्र प्राप्त भी कर लें यदि, लेकिन उनकी इच्छाओं की पूर्ति इसलिए नहीं हो पाती है कि आधुनिक वातावरण में पुत्र जो है किस दिशा में उसके कदम बढ़ेंगे कुछ पता नहीं, कहा नहीं जा सकता। वर्तमान के माता पिताओं की भी इच्छा होती है, क्योंकि राजा तो है नहीं, कोई राज्य भी नहीं है, कोई बात नहीं, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार सभी हमारे कुल के ही तो हैं, हमारा राज्य ही तो है वो। घर जब राज्य है तो राजा का कर्तव्य होता है कि घर की परंपरा को सुरक्षित रखे। और प्राय करके ऐसा होता है, ऐसी इच्छाएं जब जागृत होती हैं तो रानी के मन में भी जब आया कि मैं ऐसी अभागिन कैसी हूं कि मैंने पुत्र अभी तक प्राप्त नहीं किया। कोई बात नहीं, राजा से कहा, और राजा को जब पता लगा हमारे राज्य में, हमारे नगर में मुनिराज पधारे हुए, अपने मन की पीड़ाएं लेकर के अन्यत्र कहाँ जाएंगे आप लोग। गुरुजनों को भी खोजते हैं, गुरुजन मिल जाए, पर एक बात ध्यान रखना कि हम अवधि ज्ञानी नहीं है। वो मुनिराज तो अवधि ज्ञानी थे, जिनके पास राजा गए, शुभंकर नाम उनका था। नाम भी कितना सुंदर था, शुभ करने वाले शुभंकर मुनिराज का योगदान उन्होंने प्राप्त किया। और जाकर के अकेली रानी नहीं गई थी, राजा भी साथ में गए थे। रानी तो बोल ही नहीं सकती थी अपने मन की पीड़ा को। राजा ने मुनिराज के समक्ष रखा कि हे मुनिराज, हमारे कुल में अभी तक पुत्र नहीं हुआ है, क्या कारण है, किस कारण से ऐसा हुआ। पहले जो कार्य में कार्य की सिद्धि में कारण जो बनता है उसका प्रश्न किया जाता था। राजा ने मुनिराज से यही तो पूछा था कि आप कारण बताइए कि किस कारण से हमारे यहाँ ये अभाव रहा है पुत्र का। तो मुनिराज ने कहा, तुम्हारी जो रानी है उसने मुनिराज के दान में अंतराय उत्पन्न किया था, इसलिए तुम्हें ये बड़ा भारी अंतराय प्राप्त हुआ है। अब मुनिराज के कार्य में अंतराय उत्पन्न करना ये जैन श्रावक का, श्राविका का तो कर्तव्य नहीं है। यदि आप मुनिदान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अनुमोदन अवश्य करनी चाहिए। अंतराय उत्पन्न करने के बजाय तो मुनि महाराज को दान की अनुमोदना करके अपने जीवन में पुण्य कमाना चाहिए। महाराज ने कहा, क्योंकि राजा ने पूछा था कि मुनिराज, है भगवान, ये बात बताइए क्या उपाय किया जाए, इस अंतराय को दूर करने का उपाय बताओ। तो मुनिराज बोले, अक्षय फल व्रत
करें आप। अकेली रानी को नहीं कहा था कि रानी अकेली जो है वो अक्षय फल प्राप्ति का व्रत करे। दोनों बैठे थे, दोनों को कहा कि अक्षय फल। हमारे पुरुष वर्ग सोच रहा था कि आज महिलाओं को बहुत बड़ा योगदान मिला है, लेकिन राजा जो थे वो अपनी पत्नी के साथ स्वयं गए थे और स्वयं राजा ने अपनी पत्नी के साथ उस व्रत को किया था। प्रोत्सोपवास करना चाहिए आज के दिन। और प्रोत्सोपवास का मतलब ये है कि नवमी को भी आप एकासन करें और 11 को भी आप एकासन करें, 10वीं को उपवास करें, तब वो जाके प्रोत्सोपवास प्रतिफलित होता है। और मुनि महाराज जी ने तो यही बताया था, प्रोत्सोपवास करिए आप। तो राजा ने रानी ने दोनों ने प्रोत्सोपवास किया। उसके साथ उन्होंने, क्योंकि 10वीं तिथि थी, इसलिए दान की बात भी मुनिराज ने बताई थी। शास्त्र दान कीजिए, छपा करके नहीं, छपे हुए शास्त्रों के दान की बात नहीं गई थी, लिखा करके 10 शास्त्र लिखवा करके आप उसका दान कीजिए, क्योंकि ज्ञान दान है वो। 4 प्रकार के दान में ज्ञान दान बड़ा महत्वपूर्ण है, फिर कभी चर्चा करेंगे। और उसके साथ आज आपने मंडल के सम्मुख भगवान ऋषभ देव को विराजमान किया है। और कथा में मुनिराज ने भी यही बताया था कि जाप पे कीजिए। छोटा सा मंत्र बता दिया उन्होंने, ओम नमो ऋषभाय या ओम ऋषभाय नमः। ये छोटा सा मंत्र भी यदि आज किसी को बताया जाता है तो बोलते महाराज जाप पे मैं करूं, मेरी पत्नी करे या और कोई करे तो काम तो जाएगा ना। अब बताइए, आप फल इतना बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं और उसकी विधि जब बताई जाती है तो विधि बताने के साथ उस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होते। आप बताइए कि दूसरा यदि व्यक्ति को यह है, आप दोनों के अतिरिक्त तीसरा व्यक्ति इस जाप को करेगा तो फल उसको मिलेगा या आपको मिलेगा? जो करेगा उसको फल मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि वो आपके लिए जाप कर रहा है, वो जाप तो जाप है, भगवान की जाप की जा रही है, तो उस जाप का फल तो जो करने वाला है उसे प्राप्त होगा। बंधुओं, ये व्रत है और व्रतों की बड़ी महिमा है। हमारे जैन धर्म में अनेक प्रकार के व्रतों की चर्चा है, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना कि अन्य स्थानों की अपेक्षा जैन धर्म में व्रतों की महिमा इसलिए है कि व्रतों के साथ त्याग की बात बताई जाती है और त्याग के साथ तप भी होता है। तप और त्याग की बात के साथ जैन धर्म में जो व्रत किए जाते हैं उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। राजा रानी के घर में 7 पुत्र हुए, एक भी पुत्र नहीं हुआ था। 7 पुत्र हुए और कन्याएं भी 5 हुई। तो अब उन्होंने तो पुत्र की बात रखी थी, लेकिन कन्या भी उनको मिली उस व्रत के फल से। तो इसलिए व्रतों की महिमा को समझ करके और जैसी विधि शास्त्रों में बताई गई है उसी प्रकार करेंगे तो होगा। यदि आपने उपवास किया है, आज उपवास किया है, तो आपका परम कर्तव्य है आप जिनालय में बैठे, जिनालय में बैठ करके जाप पे आदि करते हुए, स्वाध्याय करते हुए अपने समय को व्यतीत करें। ऐसा ना हो कि आप घर जाकर के अपने टीवी के सामने बैठ जाए, कोई फल नहीं मिलने वाला है। फिर आप भूखा मरना होगा आज का आपका। उपवास करके यदि आप टीवी के सामने बैठ करके समय को पूरा करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्रत आदि जब किए जाते हैं तो व्रत आदि धर्म ध्यान पूर्वक किए जाते हैं और उस धर्म ध्यान पूर्वक किए हुए व्रत का फल अपने जीवन में अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए हम पुरुषों को भी यही कहना चाहते हैं, आज यदि पुरुष लोग भी अपनी पत्नियों के सामने साथ में बैठ करके
इस विधान को करते तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं था कि इन्हीं ने उपवास किए थे इसलिए इनको ही करना है। हमारे ये जो मतभेद या इस प्रकार की मान्यताएं हमारी बन गई है, उस मान्यताओं के कारण ही तो हमको फल जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल पाता। सब पुरुषों ने कह दिया होगा यार जब तुमने व्रत किया जाओ व्रत का उद्यापन करेंगे, आज आप करो जा करके। ये कोई बात हुई? उपवास पत्नी ने किया था तो पति ने भी तो उपवास किया था। मुनिराज का आदेश, मुनिराज की आज्ञा मान करके दोनों ने उपवास किए थे और दोनों ने उपवास करके और इस व्रत को पूर्ण रीति से प्राप्त किया था। इसलिए विधि पूर्वक किया गया व्रत जो है वो जैन धर्म का व्रत है, सामान्य व्रत नहीं होता कि उपवास कर लिया और ये यद्वा तद्वा कार्य करके अपने कार्य को व्यतीत कर दिया। काल को बिताने से का मतलब नहीं है, उसका फल वास्तव में प्राप्त करना चाहिए। तो उसका फल प्राप्त करने का जो उपाय मुनिराज बताते हैं, जो शास्त्र बताते हैं, उन शास्त्रों के अनुरूप उन व्रतों को करके अपने जीवन में फल उसका प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और धर्म पुरुषार्थ ही वो पुरुषार्थ है जिसके द्वारा अपने इच्छित कार्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं, इच्छित फल को प्राप्त कर सकते हैं। आज आप सबने ये अपने व्रत का उद्यापन रूप में जो भगवान की पूजा और उसका विधान संपन्न किया है, आपके जीवन में उस व्रत का, इस भगवान की पूजा का और व्रत के उद्यापन का प्रतिफल आप सबके जीवन में प्राप्त हो और आप कुलमंडन पुत्र को प्राप्त करें। यह बात तो है, पुत्र तो बहुत होते हैं, सब में घर में होते हैं, लेकिन कुल का मंडन करने वाला पुत्र आप सबके जीवन में प्राप्त हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आप सबके लिए आशीर्वाद।